शुरुआत सबसे पहले अजय जी आपके साथ कर रही हूं। बहुत से सवालों के घेरे में इस वक्त आपकी सरकार है और ये बार बार पूछा जा रहा है कि एक एग्जाम पर पहले ही सवाल था, दूसरा एग्जाम होते ही आपने सरकार ने उसे रद्द कर दिया। नेट की बात कर रही हूं मैं। ऐसे में सवाल आप पर है, लेकिन सवाल आप तेजस्वी यादव पर उठा रहे हैं। नहीं, देखिए दोनों दो पहलू हैं सुचरिता जी। नेट और नीट एक अलग पहलू है, तेजस्वी यादव का पहलू अलग है। ठीक है, मैं अभी फोकस करता हूं कि नेट का एग्जाम 18 को हुआ, हमने रद्द कर दिया। इसलिए रद्द किया क्योंकि गृह मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट, जो गृह मंत्रालय की अपनी वेबसाइट है, साइबर क्राइम फ्रॉड वेबसाइट, उस पर डेफिनेटिव इनपुट्स मिले थे कि ये एग्जाम कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है और प्रामाणिकता इसकी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। उस इनपुट के आधार पर केंद्र सरकार शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया कि ये एग्जाम हम कैंसिल कर रहे हैं और दोबारा री एग्जाम करेंगे। ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था। नीट के मामले में क्या हुआ है कि दो राज्य संदेह के घेरे में है जहां से इनपुट्स मिले, एक बिहार, एक गुजरात। गुजरात में बिल्कुल कॉपिंग का मामला आया, वो मार्कशीट खाली रखने के लिए बोली गई थी, वहाँ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। बिहार में भी गिरफ्तारियां हुई, यहाँ पेपर लीक की बात हुई। एक दिन पहले पेपर लीक करवाया गया, उसके बाद ईओयू की जाँच आगे बढ़ी। ईओयू ने जले हुए पेपर्स, ओएमआर शीट सब कुछ पकड़ा और ये इन्वेस्टिगेशन आगे चालू रहती गई। हमने भी ईओ को कहा कि अपने रिपोर्ट दीजिए और आज ईओयू के एडीजी बाकायदा शिक्षा विभाग के सामने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट को भी कहा कि तमाम जांचें चल रही हैं और हम जांचों को देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 0.001% की भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, क्योंकि 2015 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है कि अगर एक गलत डॉक्टर बन जाता है तो वो समाज पे कोड़ होता है। एक भी गलत डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार किसी भी हालत में 24 लाख छात्रों के भविष्य से कोई खिलवाड़ नहीं होने देगी। पहली बात तो मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ। पेपर लीक हुई है, निश्चित तौर पे एनटीए पेपर कंडक्ट करवाता है, जिम्मेदारी बिल्कुल। अगर लीक हुआ है डेफिनेटिव इनपुट्स लेके बिहार पुलिस जा रही है। हाँ। अगर ये मान लेते हैं हाँ ठीक है लीक हुआ, ये हमारी गलती है, कोई शक नहीं है, ये एकदम बिल्कुल एनटीए गलती है, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। और देखिएगा सरकार व्यापक कदम उठाएगी। और धर्मेंद्र प्रधान ने अपने स्टेटमेंट में परसों ही कहा है कि एनटीए में एक दो गड़बड़ियों की सूचना आ रही है, सबको जवाबदेह बना जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हम गैर जिम्मेदार लोग नहीं है कि भाग जाएं। हम मुसीबत का फेस करते हैं, मुसीबत को ठीक करते हैं। लोक परीक्षा अधिनियम हमने इसी जनवरी में संसद से पास करवाया, जिसमें 3 से 10 वर्षों का सश्रम कारावास और 1 करोड़ रुपए तक का प्रावधान है। कानून को और कड़ा करना पड़ेगा और कड़ा करेंगे, लेकिन इस पेपर लीक के मेनेस को रोकना हमारे लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। और इस एग्जाम में अब आते हैं तेजस्वी यादव पे। इस एग्जाम में जो गड़बड़ी हुई है और उस गड़बड़ी के तार जहां से निकल रहे हैं, वो तारों इन्वेस्टिगेशंस के दौरान निकले, हमने नहीं निकाले हैं, पटना पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने निकाली है कि सिकंदर यदुवंशी जो मुख्य मास्टरमाइंड है पेपर लीक करवाने का, उसके लिए कमरे की व्यवस्था सरकारी गेस्ट हाउस में तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम ने करवाई थी। इस जानकारी को मिलते ही इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने प्रीतम जी को पूछताछ के लिए बुलाया है। पूछताछ में अगर वो कुछ जवाब दे पाए, सेटिस्फैक्टरी जवाब दे नहीं पाए, तो वो कार्रवाई आगे बढ़ेगी। ये पूर्णतः सरकारी मामला है, इस पर राजनीतिक बात नहीं है। लेकिन चूंकि प्रीतम जी तेजस्वी यादव के आप्त सचिव हैं, तो उन्होंने किस हैसियत से एक ऐसे व्यक्ति के लिए रूम बुक करवाया जो कि पहले भी जेल जा चुका है पेपर लीक आरोप के मामले में। अब ये बिहार सर्विस में पेपर लीक करवाने के मामले में पहले भी जेल जा चुका है, पहले भी जेल जा चुका है पेपर लीक के मामले में, और उसी व्यक्ति के लिए रूम बुक कराया गया। मैंने शुरुआत में एक लिंक दिखाया है कि कैसे क्यों तेजस्वी यादव का नाम कंचना जी इस पूरे मामले में आ रहा है। वो लिंक क्या है? अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये पेपर लीक का मामला इतना बड़ा है, आप लोग खुद इस मामले को उठा रहे थे, बिहार से जुड़े हुए तार उठा रहे थे, लेकिन उस तार को आप भूल गए जो तेजस्वी यादव से जुड़ रहा था। और तेजस्वी यादव अभी इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? उन्हें तो सबसे पहले आकर इस पर बताना चाहिए। देखिए, पहले तो हम लोग कहते थे कि बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है, लेकिन अब मैं बहुत तेज से बोल सकती हूँ बड़का बेशर्म भी पार्टी है। मतलब इनको जरा सा भी शर्म नहीं आती है कि वही एजुकेशन मिनिस्टर जो केंद्र में कहते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, वही एजुकेशन मिनिस्टर जो अभी तक ये डिनायल कोर्ट में है कि कोई स्कैम नहीं हुआ है, और बिहार में ठीक है जो फाउल मुख्यमंत्री हैं वो आकर कुछ भी बोलकर चले जाते हैं तो तेजस्वी यादव का इन्वॉल्वमेंट है। अरे किस तरह? तो आप ही लोग को सीबीआई का हेड बनाना चाहिए। एक आप नाम ढूंढिए जो सीधे किसी पार्टी से जुड़ता हो और सीधे उसके सिर्फ
ये कार्य किया हुआ है। मैं इसका एग्जाम्पल देना चाहती हूँ और इसलिए क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाता है और एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश का है। आपकी यूपी कांस्टेबल पुलिस जो भर्ती हुआ था उसमें पेपर लीक हुआ, नीरज यादव का नाम आया। नीरज यादव का नाम आते ही किया गया समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से, और पता चल रहा है कि पूरे सरगना इनके तो बीजेपी से लिंक है। बात पता चलता है कि तो इसका मास्टरमाइंड कोई दूसरा है। इसलिए कहते हैं कि थिएटर है, ये प्रेशर में है और मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। देखिए मैं कंचना जी आपका ऑडियो ठीक कराऊंगी। ये मैं आप लोगों से ये एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत बार जो आप लोगों को ऑडियो आता है वो बहुत खराब आता है, उसकी वजह से बात समझ नहीं आती है। मैं आज तो बल्कि चाहती हूं कि आप इस पर बोलें और सफाई दें। जरा ऑडियो प्लीज ठीक कराइए कंचना जी का, क्योंकि इस तरह से बात समझ नहीं आ रही है। क्योंकि आज सवाल तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी से किया जा रहा है, क्योंकि उनका नाम सामने आया और इस पर जवाब देना जरूरी है। कंचना जी का इस पर जवाब देना जरूरी है, क्योंकि तेजस्वी यादव तो मुखर होकर हर चीज पर बोलते हैं। हाँ बोलिए। मैं थिएटरों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं ऐसी सरकार का जवाब देने के लिए तैयार हूँ जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेकर विपक्ष के कंधे पर डाल देती है। सीबीआई की जांच करवाइए, कौन रोका है? पेपर लीक हुआ तो आप उसको रिजेक्ट करिए। ठीक है, आप ये कह रही है। मैं एक बार मेहमानों के पास जाऊं। अभिषेक झा जी जुड़ गए, एक मिनट। वो कह रही है कि ऐसी सरकार जो खुद जिम्मेदारी ना लेकर विपक्ष पर आरोप लगा रही है। अभिषेक झा जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जेडीयू का भी बयान आया है कि तेजस्वी यादव इसके पीछे हैं, तो जांच होगी, पूरी जांच होगी। अच्छा, विपक्ष के लोग अगर किसी मामले में संलिप्त हों, क्योंकि उन्होंने इस मामले पर सवाल उठाए हैं, इसलिए वो इस बात से बरी है क्या कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है? देखिए, मैं बहुत जवाबदेही के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि किसी भी प्रदेश में, पूरे देश में आयोजित होने वाली कोई भी परीक्षा अगर प्रश्न पत्र लीक होता है तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए। सरकार किसी भी पार्टी की हो, हमारे इंडिया अलायंस के लोग हों, हमारी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, बहुत बड़ा चैलेंज होता है और ऐसे मुद्दे राजनीति के लिए नहीं होते हैं। प्रशासन और सरकार के लोग, एजेंसियां अपनी जवाबदेही से पीछे हटने की बात कतई नहीं करती। मैंने ये बात स्पष्ट कर दिया। लेकिन अगर तार कहीं जुड़ते हैं, ऐसे लोगों से तार जुड़ते हैं जो लोग इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, पर ऐसे मामलों का यदि उद्भेदन होता है तो एक सकारात्मक विपक्ष के रूप में अच्छा तब लगता है जब राजद के लोग इस पर सकारात्मक सरकार बनाइए। देखिए, पहले सकारात्मक सरकार बनाइए, फिर सकारात्मक आपकी परत खोल लेते हैं, हम आपकी परत को खोल लेते हैं। अच्छा ठीक है, एक एक करके कंचना जी लेट हिम स्पीक। कंचना जी वो बोल ले, उसके बाद आप आरोप लगाइए। बहुत चिल्लाने से कोई कंचना जी बहुत चिल्ला लेने से कोई आरोप उन पर नहीं गिर जाएंगे। भैया, हमने भी सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपके टीवी चैनल से अनूप जी आए थे, हमने उनसे भी बातचीत की और पूरी बातचीत में हमने इस बात को कहा है, तो गौर करने की चीज है कि अगर आरोप लग रहे हैं, देखिए एक मास्टरमाइंड पकड़ा जाता है, वो जेल की सलाखों के पीछे है, उसके किसी रिश्तेदार जो कि अभ्यर्थी होता है उसको रुकवाते हैं ये सरकारी गेस्ट हाउस। तो पहला तो प्रश्न ये है कि भाई इस तरह से कोई डिपार्टमेंट में था नगर विकास विभाग में और पूरे रसूख के साथ डिपार्टमेंट में रहता था, आखिर किसकी शहर पर? वो तो तेजस्वी जी के आप सचिव का रिश्तेदार निकला। हाँ। उसके बाद उसकी संलिप्तता इस पेपर लीक जैसे मामले में होती है और आखिर किसकी सिफारिश पर? सरकारी गेस्ट हाउस होता है सरकारी गेस्ट के लिए, कि कोई सरकार से जुड़े कामों के लिए कहीं आता है बिहार में तो उसको वो गेस्ट हाउस आवंटित होता है। आपने देखा है ना कि उस रजिस्टर पर लिखा है मंत्री जी, यानी मंत्री कोषांश से किसी ने रेफरेंस दिया है, तब जाकर वो विद्यार्थी अभ्यर्थी वहां रुकता है। सोचिए कि वो अनैतिक काम करने के लिए वहां रुका, उसने अपने कबूलनामे में बताया है कि भाई प्रश्न पत्र उसके पास पहले से, तो सोचिए मामला है, तार तो है। अब इस बात का एक्सप्लेनेशन अगर राजद के लोग दे रहे हैं